हेलो स्टूडेंट, दिस इज नीलम राजपूत और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पार्ट 1। ओके, हमने क्लास 6 के चैप्टर 1 में ही पढ़ा था कि फूड के कौन कौन से सोर्सेस होते हैं। पहला होता है प्लांट और दूसरा होता है एनिमल्स। ठीक है, अब हमें ये पढ़ना है कि आखिरकार फूड में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और उसे मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, जैसे कि जब हम कुछ भी खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ठीक है, तो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें ये इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अ सब्सटेंस विच इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड फॉर ग्रोथ इज़ कॉल्ड अ न्यूट्रिएंट। ऐसा सब्सटेंस या ऐसा तत्व जो हमारी लाइफ को मेंटेन करके रखने के लिए, मतलब जो हमारी लाइफ है उसे अच्छी तरीके से चलाने के लिए, ताकि हम बीमार भी ना हों। ठीक है, अगर हमें चोट लगी है तो वो बहुत ज़्यादा हील भी हो जाए। जो हमारे शरीर में प्रोसेस होती है, जैसे कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ठीक है, या जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से चले। हम सांस ले रहे हैं, हमारे शरीर में जो हमारा दिल है, हृदय है, वो ब्लड पंप कर रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत स्मूथली चलती रहें। प्लस फॉर ग्रोथ इज़ कॉल्ड अ न्यूट्रिएंट। ठीक है, और जो हमारी ग्रोथ के लिए भी, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि हम छोटे होते हैं और जब हम फूड खाते हैं या फूड का यूज़ करते हैं तो हम धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। ठीक है, तो अ सब्सटेंस विच इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड फॉर ग्रोथ इज़ कॉल्ड न्यूट्रिएंट। ओके, अब हमारी जो फूड है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अवर फूड हैज़ 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स। हमारे जो फूड होता है उसमें 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फैट्स, थर्ड प्रोटीन, फोर्थ विटामिन एंड फिफ्थ मिनरल्स। ठीक है, इनके बारे में एक एक करके हम अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी के साथ यहाँ पे आपका एक नोट भी है, वाटर एंड रफेज डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। ठीक है, वाटर यानी पानी और रफेज मतलब कि जैसे आप जो भी फल खाते हैं, ठीक है, उसमें या फिर आप रेशेदार सब्जियां खाते हैं तो उसमें रेशे होते हैं। ठीक है, उसमें फाइबर्स होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं रफेज। तो वाटर और रफेज ये भी हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब चलिए अब इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फर्स्ट पॉइंट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। अब जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी कार है या कोई भी मशीन है, उसे चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से जो आपकी बॉडी होती है उसे भी वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर फूड आर ऑब्टेन मेनली फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मेनली हमें किससे मिलते हैं? प्लांट सोर्सेज से। प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो हम एज अ फूड यूज़ करते हैं? रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ठीक है, इन पांचों के बारे में हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी कवर कर लिया है, पढ़ लिया है। ठीक है, तो जो आपके प्लांट सोर्सेस होते हैं उनसे हमें मेनली मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। The main carbohydrate that we eat in our body, in our food is starch. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो मेनली हम यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में या जो हमें खाने में हमें सबसे ज़्यादा मिलता है, वो होता है स्टार्च। ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में होता है, नाम याद रखिएगा, ये भी ग्लूकोज का ही एक फॉर्म होता है, इसे हम बोलते हैं स्टार्च। इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मेन सोर्सेस ऑफ स्टार्च आर सीरियल्स। हमने बहुत सारे सीरियल्स चैप्टर 1 में पढ़े थे, लाइक व्हीट यानी गेहूँ, जिससे हम चपाती, ब्रेड और नूडल्स और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, एंड राइस यानी चावल को हम नॉर्मली बॉईल करके भी यूज़ करते हैं और डोसा या इडली के रूप में भी यूज़ करते हैं। पोटैटोस, शुगर, पोटैटोस यानी आपके क्या हो गए? पोटैटो, आलू,
शुगर चीनी, जैगरी गुड़, हनी शहद, फ्रूट्स जो भी आपके फल होते हैं जैसे कि बनाना केला, मैंगो आम, मेलन यानी कि वाटरमेलन में अगर आप ले रहे हैं तो आपका हो गया तरबूज, एंड पपाया यानी कि पपीता। ठीक है, आर कॉमन सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन सोर्सेस होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स के। सेकेंड पॉइंट है फैट्स। फैट्स प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। फैट भी जो होते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स प्रोवाइड अस ट्वाइस एज मच एनर्जी एज दैट प्रोवाइडेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से हमें जितनी एनर्जी मिलती है, ठीक है, जितना हम 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट लेंगे उतना हमें 1 ही पोर्शन फैट से प्रोवाइड हो जाती है एनर्जी। ठीक है, मान लीजिए अगर आप फैट की कोई भी चीज़ खा रहे हैं या फैट कंटेंट कोई भी फूड आप यूज़ कर रहे हैं, भले ही वो एनिमल सोर्स हो या प्लांट सोर्स हो। ठीक है, जैसे कि एग ले लो, बहुत कॉमन एग्जांपल आपका जो फैट का है वो चीज़, घी, मिल्क, ठीक है, ये होते हैं। तो अगर आप जो दूध दही खा रहे हो 1 पोर्शन, ठीक है, उतनी ही अगर आप 2 रोटी खा रहे हो तो आपको 2 रोटी की बराबर की जो एनर्जी है वो आपका 1 बाउल आपके दही या दूध में, 1 पोर्शन आपके दही या दूध में आपको मिल जाएगा। फैट्स आर द रिचेस्ट सोर्सेस ऑफ एनर्जी बट दे आर मोर एक्सपेंसिव देन कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन जनरली लोग इसे यूज़ क्यों नहीं करते एज एनर्जी सोर्स? क्योंकि जो फैट के जितने भी आपके सोर्सेस होते हैं, ठीक है, ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स के जो होते हैं सोर्सेस वो आपके थोड़े से कम महंगे होते हैं, आपको सस्ते में मिल जाते हैं। द फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। ठीक है, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स ये दोनों जिन भी फूड में मिलते हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स। क्यों? क्योंकि इससे आपको एनर्जी मिल रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एनिमल सोर्सेस ऑफ फैट्स आर, एनिमल सोर्सेस कौन कौन से हैं? बटर, घी, मिल्क, चीज़, मीट, एग योक। ठीक है, और प्लांट सोर्सेस ऑफ फैट कौन कौन से हैं? ग्राउंडेड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल एक्सेट्रा। और जितने भी आपके ऑयल्स होते हैं जो एडेबल्स होते हैं, जो हम खाते हैं, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है। ग्राउंडनट, कैशू एंड सोयाबीन। ठीक है, जो सोयाबीन की बड़ी आती है, ये सोयाबीन की आपकी बीन्स मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी शो करी थी और अभी भी कर रही हूँ। तो ये जो सारे होते हैं ये हमारे फैट्स के सोर्सेस होते हैं, एनिमल और प्लांट सोर्सेस। ठीक है, फैट्स आर सॉलिड्स at room temperature whereas oils are liquids at room temperature। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जनरली जो फैट्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर में क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कठोर होते हैं। मतलब कठोर ऐसे भी नहीं कि वो टूट ही नहीं रहे हैं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बहते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑयल होते हैं वो रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो बहते हैं। ओके, now our third point is proteins. Okay, proteins are needed for the growth and repair of our body. प्रोटीन की ज़रूरत कहाँ होती है? हमारी बॉडी की ग्रोथ में और रिपेयर में। ठीक है, रिपेयर यानी क्या हो गया? अगर हमें चोट लगती है तो उस चोट को या जो हमारा वुंड होता है उसे हील करने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, जिन जिन जो आपके फूड होते हैं उनमें प्रोटीन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर को बनाने का और उनकी ग्रोथ करने का काम कर रहा है। चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन देन एडल्ट्स। जो चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है एडल्ट्स के अकॉर्डिंग, बड़े जो लोग होते हैं उनके अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि 18 ईयर्स के बाद आपके जो शरीर की ग्रोथ है वो वैसे भी रुक जाती है। ठीक है, हाइट बढ़ना बंद हो जाती है जनरली। ओके, तो जो चिल्ड्रन होते हैं उन्हें ग्रोथ करने के लिए, हाइट और वेट गेन करने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। द वेरियस फूड्स
विच आर रिच इन प्रोटीन्स आर, ऐसे कौन कौन से फूड हैं जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है? मिल्क यानी दूध, चीज़, पनीर, पल्सेस यानी दालें। अब दालें कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। ग्रीन ग्राम मूंग, लेंटिल मसूर, बंगाल ग्राम चना, ब्लैक ग्राम उड़द, पीस मटर, बीन्स, ठीक है, बीन्स यानी कि जो आपकी फलियां होती हैं, सोयाबीन, ग्राउंडनट, फिश यानी मछली, मीट मांस, चिकन, चिकन यानी चिकन जो आपके छोटे मुर्गा, एंड एग्स यानी कि अंडे, ठीक है। वेट फॉर द सेकंड पार्ट। थैंक यू।